तो स्वागत है तुम्हारा एक और वन पीस थ्योरी और स्पॉयलर्स डिस्कशन में। चैप्टर 1157 का ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुका है और मैं तुम्हें हर इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ अपना एनालिसिस देने वाला हूँ। इस चैप्टर में काफी बड़े रिवील्स हुए हैं। यामोटी की कवर स्टोरी अपडेट, रॉक स्पाइडर्स का बिट्रेयल, गॉड वैली का असली रीजन और शैकी का शॉकिंग रोल गॉड वैली इंसिडेंट में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यामोटी की कवर पेज की। इसकी कहानी पहले थोड़ी मीम बन गई थी, लोग बोल रहे थे कि इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन अब सब क्यूरियस हो गए हैं। स्पॉयलर्स के हिसाब से जिस हीरो को यामाटो विजिट कर रही थी वो मर चुका है कायरो के साथ लड़ते हुए। ये कॉन्फर्म करता है कि इंसिडेंट 20 साल पहले वानो के अंदर हुआ जब कायरो ने एंट्री मारी थी। कैंडिडेट्स में सबसे बड़ा नाम है उशिमारू का, जो सिमात्सुकी क्लैन का एक हीरो था जो रिंगो में रहता था, जो एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ क्रेव है। लेकिन एक ट्विस्ट है, पहले बोला गया था कि हीरो वेस्ट ब्लू में पैदा हुआ था। जितना मुझे पता है कि उशिमारू का बैक स्टोरी से ये थोड़ा सा मिसमैच करता है। फैंस के बीच और भी नेम चल रहा है कि शिकी, जिगोरो या कोई नया अननोन कैरेक्टर्स भी हो सकता है। तुम लोग कौन से ऑप्शन को सही समझते हो कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगला मेजर पॉइंट जो पहले भी बताया गया था कि रॉक स्पाइडर्स एक दूसरे के साथ कभी एडजस्ट नहीं करते हैं। सेनगोकू ने गॉड वैली के बारे में पहले भी बोला था कि उनकी टीम में बहुत हॉट हेड्स थे जो टीम वर्क में जीरो थे। स्पॉयलर्स में लिखा है कि वो लोग हमेशा एक दूसरे को बिट्रे करने की सोच में रहते थे, तो इसीलिए गॉड वैली में उनका हारना ऑलमोस्ट सर्टेन नहीं था। और एक इंटरेस्टिंग चीज, रॉक्स लगातार हेरल्ड को अपने क्रू में बुलाने की कोशिश कर रहा था, जो हमने पहले भी देखा था। पिछले 5 साल से हेरल्ड मना कर रहा है, लेकिन रॉक्स अभी भी उसकी रेस्पेक्ट करता है। कायरो ने बोला था कि हेरल्ड को हरा के जबरदस्ती ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन रॉक्स ने मना कर दिया था। ये दिखाता है कि हेरल्ड रॉक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये दोस्ती भी हो सकता है या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आगे स्टोरी में तो ट्विस्ट आने वाला है फॉर श्योर। अब आते हैं सबसे बड़े रिवील पर, गॉड वैली का असली रीजन। तुम्हें याद ही होगा कि कुमा के फ्लैशबैक में गार्प और कॉन्ग ने कहा था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने हाचिनोसु का ट्रेजर ले लिया था। फैंस गेस कर रहे थे शायद वो एक डेविल फ्रूट हो या कोई लॉक पोस्ट, लेकिन रियलिटी में वो ट्रेजर है शैकी। वही शैकी जो कुजा पायरेट में थी ग्लोरियोसा के साथ। शैकी ने पायरेट आइलैंड पे अपना बार खोला और रॉक्स, व्हाइट बियर्ड, शिकी सब उस पर फ्लैट हो गए। फिर भी किसी तरह सेलेस्टियल ड्रैगन ने उससे किडनैप कर लिया। सबसे शॉकिंग बात, उसका किडनैपिंग गॉड वैली इंसिडेंट का मेन ट्रिगर बन गया। रॉक्स और रॉजर दोनों शैकी को बचाने के लिए वार पे निकल गए। ये एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है क्योंकि दोनों के लिए शैकी को स्लेवरी में जाने देना एक्सेप्ट नहीं था। तो ये सब थ्योरी है, 100% सच मान नहीं लेना। ये स्पॉयलर्स भी है, तो आने दो चैप्टर फिर बात करेंगे इसके बारे में। चैप्टर के एंड में हमें और एक ट्विस्ट भी मिलता है कि गॉड से हेरल्ड को एक मैसेज देता है कि वो लोग इल्वाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल कर देंगे अगर रॉक्स को वो मार दे। मेरी पर्सनल थ्योरी है कि हेरल्ड शायद रॉक्स को डायरेक्टली ना मारे, लेकिन बिट्रेयल पॉसिबल है। हो सकता है हेरल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट को शैकी का लोकेशन बता दे, जिससे रॉक्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्लैश हो। ये भी पॉसिबल है कि हेरल्ड और रॉक्स का फाइनल 1v1 हो, लेकिन दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, इसीलिए फाइट का रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। तो हाँ, मुझे ये लगता है कि गॉड वैली में जब एक बिट्रेयल हुआ था शायद वो हेरल्ड नहीं किया था। तो देखते हैं, चैप्टर आने तक रुक जाते हैं और तब आएगा थ्योरी वीडियोस, तो देखना मत भूलना। और अगर तुम अपडेटेड रहना चाहते हो ऐसे स्पॉयलर्स के साथ और चैप्टर्स के साथ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अपना थ्योरी कमेंट में बता देना। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।